कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज है हरे कृष्ण 28 माता जी। दिसंबर। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है। वह कहेगा कि वह सबसे अधम है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। शुकदेव को पत्र 28 दिसंबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7 भगवत ज्ञान वर्स नंबर 2। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न इ भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और जो समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1:3 का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ये श्लोक जो है कल के श्लोक के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था कि श्रवण की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और भगवान के बारे में ज्ञान की। उसमें बताया जा रहा था बेसिकली कृष्ण का आश्चर्य लेना है हमें, जो कल का श्लोक था उसका। और भगवान कहते हैं सुनो, तिच्छ तच्छृणु, कि मुझसे श्रवण करो, सुनो। तो श्रवण की इंपॉर्टेंस भी हमने कल देखी थी। और भगवान कह रहे हैं मद आश्चर्य, यानी कि मेरा आश्चर्य लो, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तो उनका आश्चर्य नहीं ले सकते। जब तक भगवान के बारे में नहीं हमें मालूम होगा तो उनका सहारा, उनका आश्चर्य हम कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान जी को जानना बहुत जरूरी है। आज का जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, ज्ञान ते हम सब विज्ञान मिदम। तो इसका मतलब है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान, और यहाँ पे क्या लिखा है, सविज्ञान मिदम। स का मतलब हो गया सहित, समेत, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज भी बताऊंगा आज आपको अर्जुन, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताऊंगा। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बताएंगे, दोनों ज्ञान बताएंगे। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, इसको अगर आपने जान लिया तो उसके बाद कुछ भी और जानने के लायक नहीं है, मतलब कि और कुछ बचेगा ही नहीं। लायक का मतलब ये है और कुछ शेष नहीं रहेगा। जिसने ये जान लिया उसके पास जानने के लिए और कुछ भी बचेगा नहीं, पीछे बकाया कोई ज्ञान नहीं रहेगा, अधूरा। मतलब वो पूर्ण ज्ञान एक तरह से हो जाएगा उसका। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से बताऊंगा, व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसको जानने के बाद आपके पास जानने के लिए और कुछ भी शेष
नहीं रहेगा। एक तो ये, और दूसरा हमने पढ़ी है एक लाइन की यहाँ पर लिखा है अर्जुन भगवान जी का विश्वस्त है, यहाँ पढ़ा था अर्जुन विश्वस्त भक्त है भगवान जी का, ये अर्जुन भगवान जी का विश्वस्त भक्त और मित्र है, उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। हरे कृष्णा। हम्म। तो ज्ञान प्लस विज्ञान यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों का दोनों ज्ञान बताऊंगा, उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ऐश्वर्य, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, है ना। ज्ञान का मतलब ऐश्वर्य है, और विज्ञान का मतलब है माधुर्य। ज्ञान का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, विज्ञान का मतलब रियलाइज्ड नॉलेज भी होता है। ठीक। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मस्तिष्क में प्रकाशित होती है, यानी समझ में आना। और जब ज्ञान को हम अपनी दिनचर्या में, मतलब डेली लाइफ में, व्यवहारिक ज्ञान में, मतलब व्यवहारिक जीवन में उतार लेते हैं, लेकर आते हैं, फिर वो ज्ञान बन जाता है विज्ञानम। ठीक है। तो ज्ञान लेने के बाद उसको फॉलो करना भी चाहिए, ताकि वो विज्ञानम बन सके। साथ ही ज्ञान विज्ञान की एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो है ज्ञान का मतलब इस जगत के बारे में जानना। ज्ञान का मतलब इस जगत के बारे में जानना, और विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना। जगत के बारे में इसलिए जानना ताकि इससे हम हमारी विरक्ति हो सके, और उस जगत के बारे में इसलिए जानना ताकि वहां पे हमारी आसक्ति हो सके। ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति हमारी आसक्ति हो सके। गोलोक वृंदावन धाम कैसा होता होगा, अच्छा वहां पे भगवान जी ऐसे रहते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, इतने लोग सेवा करते हैं, अच्छा वहां पे कल्पतरु वृक्ष भी है, अच्छा कामधेनु गायें भी हैं। इस तरह से मतलब कि हम आसक्ति हो सके हमारी उस जगत के प्रति, और इस जगत के प्रति हमारी विरक्ति हो सके। लेकिन हमारा उल्टा है, हमारा इस जगत के प्रति आसक्ति ज्यादा ना। और हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं आसक्ति का मतलब होता है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो यही चीज है। ठीक है। तो भगवान इस जगत के बारे में भी बताएंगे और उस जगत के बारे में भी बताएंगे, यानी कि जो इस जगत से परे वाला जगत है ना, उसके बारे में भी बताएंगे कि जहां पर हमें जाना है। इन दोनों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस जगत के बारे में हमको, अगर इस जगत के बारे में हमको पता हो तो हम आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जगत की रियलिटी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग जो होते हैं इस जगत को बड़ा ही ज्यादा ना रोमांटाइज करते हैं। ये दुनिया बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। बड़े सारे फिल्मों में गाने भी बने हैं सुंदर, मतलब कि लोगों को लेकर भी बड़े सारे गाने बने हैं। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही है धनवान बाकी सारे कंगाल, है ना। बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। तो लोगों को लगता है सोना चांदी पित्तल से भरी दुनिया ही तो है ये, है ना। इस तरह से एडवर्टीजमेंट आती थी, यू एंड आई एंड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। तो इस जगत को लोग इस तरह से, मतलब शेरो शायरी लगाएंगे, इस तरह से गाने लिखेंगे, लिरिक्स लिखेंगे कि लोग सोचते हैं कि यार इतना कुछ लिखा है इस जगत के बारे में, तो ये ऑब्वियसली ब्यूटीफुल होगा, बहुत सुंदर होगा। और नो डाउट सुंदर तो है ये, क्योंकि भगवान ने बनाया है। भगवान की बनाई हुई चीज कोई बेकार कैसे हो सकती है? सुंदर तो है। उसको खराब हम करते हैं, सुधारने की ताकत भी हमारे पास है, बिगाड़ने की ताकत भी हमारे पास है, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं इस जगत की बुराई भी करते हैं। नानक दुखिया सब संसार, है ना, ये सारा संसार दुखों का घर है, ये है मतलब बुराई क्या करना, ये सच्चाई है बेसिकली। ये तो सच्चाई है, क्योंकि जो आज हमें खुशी देती है वो कल हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। तो इसीलिए इस जगत का स्वभाव है बेसिकली ये। तो कुछ लोग इस तरह से जिनका दिल टूट जाता है, वो सड़े हुए शेरो शायरी भी लिखते हैं। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस्म दे के तूने मिट्टी का शीशे का दिल क्यों बनाया, है ना। और इस दिल पे किया है फितरत की वो करता है मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत। तो वो इस वे में जिनको धोखे मिलते हैं प्यार में, वो इस तरह के गाने भी लिखते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, है ना। तो बेसिकली दोनों चीजें ही यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो कुछ लोग जो होंगे इस तरह से जगत को इतना अच्छा बताएंगे, फिल्मों में भी, शेर व शायरी में भी, कि व्यक्ति सोचेगा नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इस तरह से व्यक्ति सोचता है। और जिसका दिल टूटेगा वो कहेगा नहीं बुरा है, बुरा है, बुरा है। और जब किसी का दिल टूटता है तो उस वजह से कई लोग भक्ति की तरफ भी आ जाते हैं, कि देख लिया सभी ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही होते हैं, कोई अच्छा नहीं है, चलो हम भगवान के पास ही जाएंगे, हम भगवान के पास जाकर उन्हीं का नाम जप करेंगे, उन्हीं से हम करेंगे। ठीक है। इस तरह से भी कई भक्त जो होते हैं
ये करते हैं। तो यही वक्त है, मतलब 1 मिनट माता जी, 1 मिनट होल्ड करना, रुको थोड़ा सा। अ, हम्म, 1 मिनट, ठीक है। इस तरह से चीजें होती हैं, शेर व शायरी, वर्ल्ड, ये वो रोमांटाइज करना इस तरह से। तो कुछ लोग जो कहेंगे वो कहेंगे नहीं, ये तो नरक का स्थान है, ये नरकीय लाइफ है, नरक की जिंदगी है, यहाँ पे क्या है। पर एक्चुअली ये जगत है इसीलिए ताकि हम इसका स्वभाव जानकर हम महसूस कर सकें कि मतलब जब हमें मतलब बुराइयां भी दिखाई देती हैं यहाँ की, हमें धोखे भी मिलते हैं यहाँ पर, तो वो इसीलिए मिलते हैं ताकि हम इस जगत से विरक्त होकर उस जगत के प्रति आसक्ति हमारी पैदा हो सके। इस जगत से हमारे को जब तक थपेड़े नहीं पड़ेंगे तब तक हम इसमें पड़े रहेंगे ना। जब तक यहाँ पे हमें धोखे नहीं मिलेंगे, दिल नहीं टूटेगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा, तो फिर उसको उस जगत के प्रति, भगवान के जगत के प्रति ना तो अट्रैक्शन हो पाएगा और ना ही उनसे आसक्ति हो पाएगी इस तरह से। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि हमें दोनों जगत के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इस जगत के बारे में, विज्ञान उस जगत के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे परमानेंट सुख है, यहाँ पे सिर्फ जो है टेम्पररी है, यहाँ पे दुखों का घर है, यहाँ पे तो दुख है ही नहीं है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली इस जगत की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, कि हम उधर जाएं। तो इसलिए, पर एक्चुअली ये जगत है इसलिए ताकि हम इसका स्वभाव जानकर भक्ति के अनुकूल प्रैक्टिस करके इस जगत से बाहर निकल सकें। इसीलिए इस जगत की बुराई करके या गाली देकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बुरा है, ये बुरा है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। अब बड़े सारे लोग हैं, मतलब मेरे कांटेक्ट में भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो लोग क्या कहते हैं कि सोनू मेरा संसार बड़ा दुखी है, मैं बड़ी दुखी हूँ, ये है वो है। ठीक है, एक है हमारे आंटी, वो कहेगी तेरे अंकल अच्छे नहीं है, ये वो। और हमेशा उनके पास 24/7, उसमें से आप कभी भी उनके पास चले जाओ, कभी भी बैठ जाओ, उनके पास एक ही टॉपिक है, उसकी बुराई करना आदमी की। ये है वो है। फिर मैंने उनको इतनी बार समझाया कि आपके पास, चलो ठीक है, आप सुखी नहीं हो, आप बहुत दुखी हो, आपको तंग किया जाता है, आप परेशान हो रहे हो, ठीक, तो फिर आप यहाँ से निकलने के लिए क्या कर रहे हो। मेरे ईश्वर को पता है बच्चे, मेरे ईश्वर को पता है बच्चे, इस ईश्वर को सब पता है। लेकिन वो निकलने के लिए उनको कितनी बार मैंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो, कितनी बार मैंने उनको बोला भगवत गीता लो, भगवत गीता पढ़ लो, मैं आपको देती हूँ। ना बच्चे, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, इसके मैं रेडी पकाती रहूंगी बैठ के, इसका तो मैंने यही करना है, मतलब नॉन वेज ही पकाना, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और रोने का, कल्पने का, अकेले बैठने का, सोचने का बहुत टाइम है। पूरा दिन रसोई में कोई औरत नहीं रहती है, ये सबको पता है। अगर दोनों मियाँ बीवी ही हैं घर में, खाने खाने का काम फिर कितना ही होगा। एक आदमी कितना ही खा लेगा, नॉन वेज भी बन रहा है तो कितना ही खा लेगा, 2 टाइम 3 टाइम, उसके बाद पूरा टाइम तो फ्री होता है ना इंसान का। लेकिन उस फ्री टाइम पे वो आंटी जो है वो रोएंगे, कल्पेंगे, तड़पेंगे, गाली भी देंगे अंदर अंदर से, मतलब रूह से गाली, जैसे कहते हैं ना, मतलब दिल दुखी हो किसी का तो अंदर से ऐसे करता है, लेकिन मुंह से क्या बोलेगी वो बेचारी। लेकिन उनको मैंने इतनी बार समझाया कि आपको दुख है तो आप इस दुख से निकलने के लिए क्या कर रहे हो। क्या कर सकती हूँ, करा मैं, क्या करूं मैं, ऐसा ही लिखा होगा मेरी किस्मत में, यही है। बट उनसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता। जब उनको लेने के लिए बोलो बच्चे, नाम तब लिया जाता है जब मन में शांति हो ना। उनको यही नहीं, उनको मैंने ये भी बोला नाम लोगे तो शांति ऑटोमेटिकली आएगी आंटी, पर वो नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। तो ये जिंदगी नरक है, ठीक है, ये संसार दुखी है, ठीक है। दुख से उभरने के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये अक्लमंदी नहीं ना हुई, ये अक्लमंदी नहीं है। तो बेसिकली हमको तभी बताया जा रहा है इस जगत के बारे में ताकि हम इस जगत का नेचर जानकर, इस जगत का स्वभाव जानकर, भक्ति के अनुकूल प्रैक्टिस करके हम दिव्य जगत में भगवान जी के धाम पे उनके पास जा सके, परमानेंटली, परमानेंट आनंद ले सके वहां पे जाकर उनकी सेवा कर कर। ठीक है। तो इसीलिए इस जगत की बुराई करके या गालियां देकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। ऑफकोर्स दुख का कारण है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ रहकर साथ साथ में भगवान जी से कैसे जुड़ना है, अध्यात्म से कैसे जुड़ना है, ये हमें पता होना चाहिए, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुखी तो यहाँ पे सारे हैं, दुखी तो यहाँ पे नर्सरी क्लास का बच्चा भी बहुत होगा, आप उसको भी स्कूल का बस्ता लेके जा रहा हो तो वो छोटू इधर इधर क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तेरा मुंह बड़ा उदाता है, "हाँ, स्कूल जा रहा हूँ, क्या हो गया, होमवर्क नहीं किया, मैडम बड़ी गंदी है, गंदी है, गंदी है, स्कूल जाना नहीं, नहीं मन करता।" वो इस तरह से आप उसको पूछोगे, वो भी बेचारा किलस जाएगा बच्चा, यार मेरे को स्कूल जाना पड़ रहा है। नर्सरी क्लास का बच्चा भी तड़पेगा कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। उसको पेंसिल नहीं पकड़नी आती, पेन नहीं पकड़ना आएगा,
उसको लिखना आएगा नहीं, उसको बोलेंगे लिख लिख के आप प्यार से पढ़ाइए, लिख, कैसे लिखूं वन, कैसे लिखूं वन, नहीं लिखा जाता मेरे से वन वन। उसको डंडा मारना नहीं आता, उसको पूछो, उससे उसको लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है। मम्मी पापा से पूछो, वो कहेंगे हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हम सारे दुखी हैं। थोड़ा दादू दादी से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे घुटने नहीं चलते, हमारी कमर नहीं चलती, हमें गर्दन में कॉलर लगा हुआ है, हम जहां जाते हैं ऐसे ऐसे करके ही बैठना पड़ता है, हम इसलिए दुखी हैं, शरीर से दुखी है। कोई कोई कहेगा मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ। कोई कहेगा मेरा दफ्तर में प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं इसलिए दुखी हूँ। कोई कहेगा बॉस बड़ा खड़ूस है, इसलिए दुखी हूँ। कोई कहेगा पड़ोसी बड़ा खज्जर है मेरा, पड़ोसी बेकार है, पड़ोसी से दुखी हूँ। तो 3 तरह के ताप तो हमको लेने पड़ेंगे, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, बौद्धिक। ये तो होगा, सबके साथ होगा। लेकिन उभरने के लिए क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? किस्मत है, ठीक है। फिर आप किस्मत, मतलब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर किस्मत का दोष हो गया, भगवान का दोष हो गया। और बेसिकली तभी है, ये बेसिकली बताया जा रहा है यहाँ पे, ताकि हम अट्रैक्ट हो सके उस लोक की तरफ, परलोक की तरफ। अध्यात्म से कैसे जुड़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान के अंदर ये भी आता है, जो संसारिक विद्या है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि संसारिक विद्या से हमें जो संसारिक विद्या होती है ना, वो हमको कन्विंस करती है कि इसके परे क्या है, इसके परे कुछ नहीं है। हम साइंस की दुनिया में जाते हैं, है ना, साइंस की दुनिया में हम जाते हैं, वहां पे जाकर हम पढ़ते हैं, वहां पे जाकर हम सुनते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना, कि बम फूटने से दुनिया बनी। तो हम उसमें उसी में जीने लगते हैं। हाँ, दुनिया बम फूटने से बनी होगी, भगवान कहाँ है यार? भगवान तो दिखते नहीं है। कौन कहता है कि भगवान ने यहाँ पे उठा के रखी? कौन कह रहा है कि गाय ने उठा के रखी है? कहाँ है भगवान? कहाँ है? कहाँ है विष्णु भगवान? कहाँ है विष्णु भगवान? हम ऐसे करते हैं। तो हम साइंस की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, और ये सारी बेकार की बातें हैं। ये लोग, पर लोग ऐसा कुछ नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं, वो भगवान जी के धाम के बारे में, भक्ति के बारे में, उसकी कुछ भी दिव्यता के बारे में नहीं जान पाते कभी भी। तो ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, संसार के बारे में नॉलेज चाहिए, ताकि यहाँ पे जो फंसे हुए व्यक्ति है वो यहाँ से दूर निकल सके, ऊपर जा सके। और विज्ञान भी चाहिए ताकि भगवान जी की ओर हम बढ़ सके, आगे बढ़ सके। इसलिए अब ये जो चैप्टर्स है, विशेष रूप से हमें ये, इसमें हम 3 जेएस के बारे में देखेंगे। जैसे कल हमने 3 डीज के बारे में देखा था, इस चैप्टर में 3 जेएस के बारे में देखेंगे। जे फॉर जगत, दूसरा जे फॉर जीव, तीसरा जी फॉर जगदीश। जीव, जगत, जगदीश। सबसे पहले हम देख रहे हैं जगत। उसके बाद हमको समझ में आया कि हम तो जीवात्मा है ना। उसके बाद हमने अपने आप को देखा कि हम यहाँ कैसे फंसे, हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें पता लगेगा जगदीश, भगवान जी के पास जाना है। तो हम 3 जेस देखेंगे। जगत है तो जगत में जो कुछ भी हो, जो कुछ भी जो रह रहा है ना, जगत में रहने वाला कौन है? जीवात्मा है। फंसा हुआ भी जीवात्मा है, हमको तभी कहते हैं ना बद्ध आत्मा, फंसा हुआ आत्मा। तो निकालेगा कौन हमको यहाँ से? जगदीश। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश भगवान निकालेंगे हमको। जगत ईश, यानी कि पूरे जगत के जो ईश हैं, जगत के ईश, जगदीश बोलेंगे उसको। ठीक है। इन तीनों के बारे में जानना कंप्लीट नॉलेज है। तो ये जो कंप्लीट नॉलेज है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हाईलाइट किया, जो कि हमने पढ़ा, कि जहां पता ना, ये 4th चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया है, उसी की पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान जी ने यहाँ पर, कृष्ण ने इसकी पुष्टि दोबारा यहाँ पर कर दी है ना। ये कहाँ से आ रहा है? ये गुरु परंपरा से आ रहा है जी। ज्ञान गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो यही है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हाईलाइट किया, परंपरा, ये गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंपरा में ही हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाकर कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसे हम अपनी क्षमताओं पर प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियों की अपनी लिमिटेशंस है, बुद्धि की लिमिटेशंस है। इंद्रियां जो होती हैं आपको हमेशा सच नहीं बताती। जैसे हमने ईशोपनिषद बुक में पढ़ा था, उसकी भूमिका में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण है, उसमें 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। किसी को याद है? पढ़ा था? चलो पूछेंगे नहीं, हैंड रेस करो, पढ़ा था ये, वो तो याद होगा ना। पढ़ा था कि 6 तरह की इंद्रियां, मतलब 6 तरह के दोष हमारी इंद्रियों में पाए जाते हैं। एक तो उसमें उदाहरण था कि जैसे हम जमीन से ऐसे करके आसमान देखें, हम सोचे यहाँ सूरज है, यहाँ चांद है, तो हम सोचे हाँ सूरज चांद को, हम सोचे ये सूरज क्या है? येलो कलर की प्लेट है, चांद क्या है? ये व्हाइट कलर की प्लेट है। बट वास्तव में वो प्लेट नहीं ना है। आंखों का धोखा हो गया ना, आंखों की इंद्रियों का धोखा हो गया इसका। फिर उसके बाद होता है कानों की इंद्रियां, ये भी हमको धोखा दे देती हैं। कानों का सुना हुआ भी झूठ होता है।
फिर उसके बाद होता है जीभ भी हमको धोखा दे देती है हमारी कभी कभी। आप किसी के घर में गए, किसी के घर में जाने से पहले आपने जलेबी खाई थी सड़क पर, फिर उसके बाद उनके घर में गए, उन्होंने आपको मीठा दूध या मीठी लस्सी पिलाई, आपने बोला ये तो फीका है, आप फीका है, चीनी नहीं डाली, वो कहेंगे नहीं हमने डाली थी, नहीं नहीं ये तो फीका है, तो फीका क्यों लगेगा, फिर आप बोलो नहीं मैंने तो जलेबी खाई थी, आप मीठे के ऊपर मीठा खाओ तो पता नहीं लगता। जीभ भी हमें धोखा दे जाती है, कान भी धोखा देते हैं, आंखें भी धोखा दे देती हैं। अगर हम आंखें बंद करके किसी चीज को टच करने की ट्राई करें, उसके बाद टच करें उसको, हम कुछ महसूस करेंगे कि हमारे मन में कुछ और आ रहा है कि हाँ ये कुछ और है, लेकिन जब आंखें खोल के देखेंगे वो चीज कुछ और हो सकती है ना। तो उस वे में हमारा छूने का तरीका हम वो भी हमें धोखा दे सकता है। कई बार ये होता है, इंसान जो होती है रस्सी लटक रही होती है उसको सांप समझ लेता है, एक बोरी बोरी बंधी हुई होती है, बोरी को इंसान बंदर समझ लेता है कि बंदर बैठा है यहाँ पे है ना। तो हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे देती हैं, तो हम अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, दिमाग अपना लगाकर इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे हम अपनी क्षमताओं पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां की अपनी लिमिटेशंस है, बुद्धि की भी लिमिटेशंस है, हमारे मन की लिमिटेशंस है, क्योंकि उन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, एक लेवल है। तो इसीलिए इनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी सीमाओं वाला ही होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे डॉक्टर और फ्रॉग का। मेंढक और डॉक्टर का एग्जाम्पल बड़ा सुना है, कॉमन है, बड़ा सुना होगा आपने। तो अगर कोई व्यक्ति जगत के बारे में जानना चाहता है और जगत को ही सब कुछ मानता है, तो बिल्कुल डॉक्टर फ्रॉग की तरह। डॉक्टर फ्रॉग क्या करता था कि एक मेंढक था, वो कुएं में रहता है, और नदी का मेंढक कुएं में आ गया, तो कुएं के मेंढक ने पूछा तुम कहाँ से आए, किधर से आए। उसने बोला कि भाई मैं तो समुद्र से आया हूँ। वो कहता है अच्छा, मैं नदी से आया हूँ, उधर से आया हूँ, तो तुम्हारी नदी क्या चीज होती है, ये कितनी बड़ी होती है। कहता है नदी वाले मेंढक में बहुत बड़ा जलाशय होता है, इतना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कुएं का मेंढक कहता है पानी तो इधर भी बहुत है, इधर भी देख पानी पानी है। वो कहता है अरे नहीं ये पानी तो कम है, नदी बहुत बड़ी है, समुद्र जो होता है वो उससे भी बड़ा होता है, मैं तो उधर से आया हूँ। वो कहेगा अच्छा इतना बड़ा होता है, फिर कहेगा कितनी बड़ी, 2 गुना बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी होगी, 4 गुना बड़ी होगी। वो कहता है नहीं नहीं बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी होती है नदी हमारी। कहता है 10 गुना बड़ी होगी, नहीं 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 उससे भी बड़ी होती है। तो कुएं के मेंढक मेंढक ने कहा जा यार तू फड़े मत मार, फड़े कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं फड़े मारना, फड़े मारना को हम कहते हैं डींग मारना, बढ़ा चढ़ा कर बताना किसी चीज को। कहता तू फड़े मत मार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ज्ञान को कंप्लीट बनाता है विज्ञान। अगर हम सिर्फ संसार विद्या को, संसारिक की जो विद्या उसको लेकर चलेंगे ना, तो ये कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। एक जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो हमने एक स्कूल में पोएम भी पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। मुझे पूरी एग्जैक्टली पोएम याद तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा याद है। उसमें वो एक चिड़िया होती है, चिड़िया अपने बारे में बता रही होती है, जब मैं अंडे के अंदर थी तब मैं सोचती थी इतना ही है संसार। अब जो अंडे के अंदर पक्षी होगा उसके लिए वो अंडा ही है ना, उसको चारों चुफेरे अंडा ही नजर आता है। वो कहता है मैं सोचती थी इतना सा ही है संसार। फिर एक दिन अंडा फूटा, मैं अंडे से बाहर आई, फिर मैंने घोंसले को देखा, फिर मुझे लगा बस घोंसले जितना ही है संसार। फिर एक दिन मुझे पंख लगे, फिर मैंने उड़ना सीखा, फिर मुझे समझ में आया बहुत बड़ा है संसार, है ना। तो शायद आप में से भी किसी ने ये पोइम ऐसी पढ़ी होगी, मुझे याद आ गया, इसी से रिलेटेड आ गया तो मैंने बताया आपको। ऐसा ही है। तो ज्ञान को कंप्लीट बनाता है विज्ञान। संसारिक विद्या को अगर हम लेकर चलेंगे तो वो कंप्लीट नॉलेज कभी भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें तो भौतिक पदार्थ भी पूरे कंप्लीट नहीं आते, लेकिन परंपरा सिस्टम की खास बात यहाँ पर ये होती है, गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है, कि हमें ऐसी चीजों को रिफील कराती है जो कि हमारी मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भी परे होती है। साथ ही परंपरा की एक खास बात ये होती है कि हमें परंपरा के टीचर से ज्ञान मिलता है, प्रमाणिक संप्रदाय गुरु, है ना, उधर से हमको ज्ञान मिलता है। उनके मन दिव्य से फूर्ति हुई है, लेकिन उसमें अलग अलग रियलाइजेशन नहीं होती, सबकी सेम रियलाइजेशन होती है, सबको सेम साक्षात्कार होता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सबको क्लियर होता है, सबका सेम रियलाइजेशन होता है कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबको ये पता है। तो इसीलिए परंपरा का ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है जो सेम सबके हृदय में प्रकाशित होता है। लेकिन प्रकाशित करने का तरीका क्या है, प्रकाशित कैसे होता है। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, विनीता माता जी गाना हरे कृष्णा।
चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रकाशित प्रेमा भक्ति यहाँ हैते अविद्या विनाश जैते वेदी गाय यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। ठीक है, तो यहाँ पे पता लग रहा है गुरु की इंपॉर्टेंस, कि गुरु की कृपा से कृष्ण की के बारे में जो ज्ञान है वही हमारे दिल में प्रकाशित होता है, उसको हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। दिव्य ज्ञान के चक्षु हमें प्राप्त होते हैं भगवान जी को जानने के लिए, देखने के लिए। तो गुरु परंपरा से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि ज्ञान प्राप्त करने का हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है ना, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मेथड है। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर फेल हो गए, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर फेल होते रहे, फिर किया, इस तरह से। तो एक ये भी तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन ये नुकसानदायक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। लेकिन परंपरा सिस्टम में चीजों को एज इट इज बताया जाता है। जैसे कि कल भी भक्तन विनीता माता जी ने आपको बताया था कि प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवद गीता ही बेस्ट क्यों है, बिकॉज वो एज इट इज उन्होंने दी है, यथारूप, है ना। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए, इस तरह से प्रभुपाद जी ने दिया है। यथारूप एज इट इज दिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज। कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं है, एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं किया प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे गुरु परंपरा से हमको ज्ञान मिलता है, तो हम उसको एज इट इज ही स्वीकार करते हैं। इसलिए ये सही तरीका है। इसलिए आज देखा जा रहा है कि ज्ञान टेक्नोलॉजी लगी हुई है चांद पर जाने के लिए, मार्स पर जाने के लिए, ये जानने के लिए वहां पे जिंदगी है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है, वहां पे कुछ है कि नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ये ज्ञान है, ये बिल्कुल है, ये सच है, बिल्कुल है वहां पर जीवन। तो ये स्वीकार वैसे ही कर लो। नहीं स्वीकार करोगे तो हिट एंड ट्रायल की मेथड से कितने सारे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। नो डाउट कि उसको सफलता भी मिलती है, लेकिन बहुत सारे बार पहले फेल बहुत बार होते हैं। ठीक है, जैसे मून को एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना। एक फिल्म भी आई थी ना अक्षय कुमार की, जिसमें बड़ी सारी लड़कियां थी, विद्या बालन वगैरह। कौन सी पिक्चर थी, मिशन क्या था वो, चंद्रायन, चंद्रायन आई थिंक, चंद्रायन पता नहीं, मुझे भूल गया, मैंने देखी थी, पता नहीं, नहीं याद नहीं है मेरे को। तो ऐसी उसमें आप देखो कि कितनी बारी शायद फेल होते हैं वो लोग। तो मून के ऊपर इस तरह से एक्सप्लोर करके रिसर्चर्स जो है उन्होंने हमारे काफी पैसे जो है खर्च कर दिया, है ना। इतने पैसे में हम काफी गरीब लोगों का पेट भी भर सकते थे। उनको, जिसके पास घर नहीं होता उनको घर भी बनाकर दे सकते हैं, है ना, खाना दे सकते हैं। पृथ्वी से गरीबी भी हट सकती है। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा लगता है इन चीजों में। तो अगर हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर हम उसी के ऊपर चले जाएं, हमें स्वीकार करना चाहिए उसी ज्ञान को, है ना। तो परंपरा को अगर हम स्वीकार नहीं करें तो फिर ये। तीसरा तरीका ये है कि जो लाभ हमको परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके मिलता है वो ये है कि परंपरा से हमको पूर्ण नॉलेज मिलती है, पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, अधूरा ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान मिलता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान हमको मिलता है। और क्योंकि ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान अपने आप में पूर्ण तो है ये, क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान है। ठीक है, इसलिए जितनी तृप्ति हमें उससे मिलती है उसके अलावा और किसी अन्य चीज से नहीं मिलती है। यूजली ज्ञान का पर्पस क्या होता है, आनंद, है ना। श्रीमद् भगवत गीता का जब आपको गीता रहस्य कोर्स करवाया था 8-9 दिन का, हाँ, मिशन मंगल निवेदिता माता जी लिख रही हैं, मिशन मंगल। तो जब हमने क्या बता रही थी, भूल गया मेरे को, मिशन मंगल पढ़ा तो मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, जब भगवत गीता रहस्य कोर्स करवाया था तो उसमें था ना कि हर इंसान जो है दुनिया में, हर दुनिया का हर इंसान खुश रहना चाहता है। हर इंसान यहाँ पे ढूंढता है तो क्या ढूंढता है, खुशी। लेकिन खुशी के बदले उनको मिलता है यहाँ पे दुख। तो कुछ व्यक्ति, जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, दुखालयम शाश्वतम, कि यहाँ पे बच्चे दुख ही मिलेगा, वो कहेगा नहीं सुख मिलेगा। तो सुख का छोटा वो होता है ना सुख, उसको बड़ा वो कर दो सुख। तो यहाँ पे तो सूखेगा ही सूखेगा, ये सूखा आल्य है, सुखालय नहीं है, सुखालय है। तो ये चीज वो छोटा सा वो ही चेंज किया तो रियलिटी सामने आ गई, है ना। तो यहाँ पर आनंद नहीं मिलता, लेकिन ज्ञान का पर्पस क्या है, आनंद। आनंद कौन सा, सत्य चित्त आनंद। तो सत्य यानी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, ज्ञान, और ज्ञान का पर्पस है आनंद। सत्य क्योंकि हमें हमें मिले चित्त, नॉलेज। तो चित्त मतलब नॉलेज से मिलेगा हमको आनंद मिलेगा। लेकिन संसार की चित्त हमें चित्त कर देती है, मतलब चित्त कर देती है। कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मैं इसको चित्त, मैंने इसको क्या कहते हैं, मैं इसको चित्त से मार दूंगा, मतलब जान से मार दूंगा, इस तरह से मतलब चित्त मिलती है हमको, और हम पिट भी जाते हैं। लेकिन चित्त का मतलब क्या होता है, चित्त का मतलब वही होता है जो हमको आनंद की तरफ लेके जाए।
ठीक है। लेकिन जो दिव्य होता है वास्तव में वो चित्त है और वो दिव्यानंद है, वही दिव्य ज्ञान है जिसको प्राप्त करके हमको जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमको आनंद मिलता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो हमको गुरु परंपरा से मिलता है, इसीलिए हमको आनंद की जो अनुभूति है वो होती है। ठीक है? बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ है, यही है मेन, विश्वस्त भक्त भगवान का है, तभी करके बताया जा रहा है। ठीक? क्योंकि भगवान जिसे इशारा नहीं करता, उम, प्रत्यक्ष जगत इसके पीछे काम करने वाला, ठीक है? उद्गम को जान सके बुद्धिमान, समस्त कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद नित्य हो गया। समस्त लोग योगों का ध्यान एकमात्र लक्ष्य है। समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, तो कृष्ण को जानना, कृष्ण के बारे में ही, कृष्ण ही पूजा, उन्हीं की पूजा करनी है, वही है हमारे लक्ष्य, मतलब कृष्ण ही लक्ष्य है, सभी योगों का मतलब यही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो जैसा कि भगवान ने पिछले वर्ष में बताया ना कि कैसे क्या करना है, भगवान जी को श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होना है और भगवान के बारे में, विषय में अपने अंत में सोचना है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी है और जो इसी तरह से भगवान में लगा रहता है वो सबों में सर्वोच्च है। तो फिर भगवान ने अब जो चैप्टर स्टार्ट हुआ भगवत ज्ञान, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, है ना? भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, तो उसी में ही भगवान ने क्या कहा कि मेरी भावना से पूर्ण होकर अर्जुन मुझ में आसक्त होके तुम मुझे जान सकते हो। तो फिर भगवान ने अभी उसी से रिलेटेड, जैसे कि माताजी ने बोला उसी से रिलेटेड है वर्ड्स आज, तो हम जानेंगे 3 तरीके से, ठीक है? कैसे हम भी कैसे भगवान जी को जान सकते हैं, 3 मेन तरीके होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो भगवान जी ने यहाँ पे बोला है कि अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये ज्ञान पद्धति, क्यों? क्योंकि तुम मेरे क्या हो, विश्वस्त भक्त तथा मित्र, ठीक है? पहली लाइन ये है कि हमें क्या होना चाहिए, देखो मित्र कौन होता है? मित्र वही होता है ना, फ्रेंड वही होता है ना जो जिसकी मतलब जिसकी बनती हो किसी के साथ, है ना? अगर कोई ये तो नहीं कि कोई सॉरी, अगर हम किसी जो कोई पर्सन हमसे हेट करता है, मान लो कोई दुश्मन है, अगर हम उसको अपने बारे में बताने जाएँ, तो वो क्या हमारे बारे में सुनेगा? चलो अगर सुन भी लेगा तो वो उसका गलत मतलब निकालेगा या बोलेगा हाँ, मैं नहीं मानता, ये तो ऐसे ही करता है ना? मैं तो इसको 1% पसंद नहीं करता, बस मैंने ऊपर-ऊपर से सुन लिया ये जो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए और विश्वस्त भक्त तथा मित्र। चैप्टर 10 का जो चैप्टर 10 है, श्री भगवान का ऐश्वर्य, उसका जो फर्स्ट वर्स है, उसमें भी भगवान क्या कहते हैं, उसमें भी ये लाइन यूज़ करते हैं भगवान कि अर्जुन, मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र तथा सखा हो। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्पया कामया। इसमें चैप्टर 10 में के फर्स्ट वर्स में भगवान क्या कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ठीक है? तो भगवान उसमें अपनी संपूर्ण शक्ति, यश, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग वो सब बताते हैं। मतलब अपने ऐश्वर्यों का के बारे में भगवान बताते हैं, लेकिन उसमें भगवान क्या लाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और सखा हो। ठीक है? बार-बार भगवान जी ये वर्ड लाइन यूज़ करते हैं और 4 का चैप्टर 4 का वर्स नंबर 3, उसमें भी भगवान कहते हैं स एव अयं मया ते अध्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। ठीक है? क्या कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान में तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि अर्जुन तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो चैप्टर 4 जो है दिव्य ज्ञान, उसमें उसका जो वर्स नंबर 3 है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें भी भगवान ने क्या कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दिव्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम इस दिव्य रहस्य को समझते हो।
क्यों क्यों समझ सकते हो, क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो देखो भगवान जो है चैप्टर 10 में भी बोल रहे हैं, 4 में भी बोल रहे हैं, ये वाले चैप्टर के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने कहा है। तो सबसे नाइन्थ में पहला भी शब्द क्या आता है ना होता माता है? जी, अनसूया। जी। अनसूया उधर भी आता है, उधर भी बताते हैं ना। 9 चैप्टर में भी माता जी बोल रहे हैं। तो देखो कितने सारे है ना, भगवान जी ने बार-बार ये जो वर्ड्स है, तो हमने ये रेफरेंस आपको क्यों दिए, ताकि आप समझ सकें कि भगवान जो है ये बार-बार ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। तो भगवान सबसे पहले ही ये क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि भगवान का प्रिय बनना है हमें। मतलब हम भगवान को फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है? मित्र सखा मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को सुनने के लिए उत्सुकता, भगवान को सुनने के लिए रेडी होना कि हाँ, भगवान जी जो बोल रहे हैं वो सही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि एक फ्रेंड जो होता है, एक प्रिय मित्र जो होता है, सखा होता है, वही ऐसे ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुन सकता है, ठीक है? दूसरा है अ, दूसरा क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है? मतलब वो वाले चैप्टर 4 के वर्स नंबर 34 है, ठीक है? तो उसमें भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि कैसे सुनना है? गुरु के पास जाके विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करना है। उनको सेवा करके मतलब उनको प्रणाम करके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, उनके आगे पहले आपको दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या है कि आप उनके सामने झुक कर रहे हो, विनम्रता पूर्वक हम्बलनेस से क्वेश्चन पूछना है। ये विनम्रता पूर्वक मुझे बताइए। जैसे अर्जुन ने कहा कि अभी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना? हमने डिस्कस किया। तो ये विधि क्या है कि एक तो श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, सुनने के लिए रेडी होना चाहिए, और दूसरा क्यों विनम्रता पूर्वक सुनना है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सतत्वदर्शिनः। तो क्योंकि अगर हम गुरु के सामने ऐसे जाएँगे, हम्बल वे से जाएँगे, या हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे क्या होता है, हम इसीलिए क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान आएगा पूछने, नॉर्मल इंसान मीन्स टू से कि जिसको जानना नहीं है ज्ञान, लेकिन वो किस लिए आ रहा है कि देखूं क्या कहते, देखूं इनको नॉलेज है भी कि नहीं, देखूं इनको पता भी है कि नहीं, चलो बताओ क्या बताना चाहते हो भगवान के बारे में, बोलो जल्दी बोलो, मैं भी देखूं कौन है तुम्हारा कृष्ण, है ना? इस तरीके से नहीं जाना, इसीलिए बोला गया है विनम्रता पूर्वक, ठीक है? तो तीसरा क्या है कि भगवान में, जैसे कि माताजी ने बता लिया, तीसरा जो है पता होना चाहिए कि कृष्ण ही, जैसे कि तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? और माताजी ने वर्ष कोट कर ही दिया है, ठीक है? अ, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ठीक है? कि कृष्ण कौन है? सभी कारणों के कारण है, कृष्ण ही केवल भगवान है, ठीक है? तो कृष्ण जो है, कृष्ण से बेटर, या कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हो गए, प्रमाणिक गुरु हो गए, उनसे बेटर हमें कोई इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को नहीं बता सकता या नहीं समझा सकता, ठीक है? ये हमें जो जब विश्वास होगा, तो ही हम जो है उस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? पहला भगवान के जिससे हम सुन रहे हैं, उसका हमें क्या होना? विश्वस्त भक्त तथा मित्र, ठीक है? भगवान के भक्त बन के सुनना है, ना कि उनके स्वामी बन के कि मैं भगवान जी तुम्हारा स्वामी हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं तुमसे सुनने आया हूँ, ठीक है? नहीं। भक्त तथा मित्र, दूसरा विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाके, प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, ठीक है? गुरु परंपरा से आने चाहिए, ठीक है? तीसरा उनके पास जाना है विनम्रता पूर्वक, तद्विधि प्रणिपातेन। चौथा ये विश्वास होना चाहिए कि जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ, वो क्या है? समस्त कारणों के कारण है और वही परम भगवान है। क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, भगवान ही परमेश्वर है, ईश्वर है, तो हम क्या सुनेंगे? उस ज्ञान को बस ऐसे लेते रहेंगे, और बाद में फिर मोटिवेशनल स्पीकर जैसे यूज़ करते हैं कि अपना बिज़नेस बढ़ा लो, अपनी पढ़ाई अच्छी कर लो, अपना करियर अच्छा कर लो, ज़िंदगी में कुछ कर लो, ज़िंदगी में पैसा जोड़ लो, बस फिर वही चीज़ में हम रह जाएँगे। अगर हम इसको भगवत गीता ज्ञान को अपने
अपने दिमाग लगा के सुनेंगे तो, ठीक है? हमने उस तरीके से नहीं सुनना, बल्कि इस तरीके से सुनना है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, मैं उनके बारे में सुनने जा रहा हूँ, ठीक है? कैसे उनको और खुश कर सकता हूँ, कैसे भगवान की और भक्ति में लग सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ क्योंकि जब हमें पता चल गया कि भगवान सब कारणों के कारण है, तो हमें सभी वस्तुएँ, यहाँ पे लिखा है ना, तो सभी ये वस्तुएँ ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। अगर हमें पता चल गया कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, ठीक है? कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू कृष्णा, तो फिर हम उस ज्ञान को, जो भी ज्ञान को हम लेंगे, तो हमें पता होगा कि ये ज्ञान भगवान की तरफ से आ रहा है, ठीक है? इसको कैसे भगवान की सेवा में यूज़ करना है। नहीं तो अगर हम अपने टैक्टिक्स से यूज़ करेंगे, सुनेंगे उस ज्ञान को, तो फिर हम कभी भी जान नहीं पाएँगे, ठीक है? फिर हम अज्ञानता में ही रहेंगे, ठीक है? जैसे माताजी ने बोल ही लिया, अविद्या विनाश्य जयते, है ना? वेदे गायं चरित भगव जब हम दिव्य ज्ञान लेते हैं तो अविद्या, अज्ञान का जो अंधकार होता है वो हट जाता है, ठीक है? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है? भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान, भगवान क्या कह रहे हैं? कहने जा रहा हूँ, दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान क्यों यूज़ किया यहाँ पे वर्ड? क्योंकि हरे कृष्णा, सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। तो दिव्य ज्ञान क्यों कहा गया है? देखो, दिव्य ज्ञान वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ज्ञान तो हम भौतिक संसार से भी लेते हैं ना, ठीक है? और भी चीज़ों का हम ज्ञान लेते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पढ़ाइयों का ज्ञान ले लिया, ये ज्ञान ले लिया, प्लैनेट्स की नॉलेज ले ली हमने, अलग-अलग लोकों का ज्ञान ले लिया, ब्रह्मलोक का ज्ञान ले लिया, इधर का ज्ञान ले लिया, प्लैनेट्स का ज्ञान ले लिया, स्टार्स का, गैलेक्सी का ज्ञान ले लिया। लेकिन इस ये ज्ञान दिव्य क्यों है? क्योंकि ये भगवान के बारे में है, और भगवान क्या है? दिव्य है ना? भगवान की शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है ना? अभिन्न है ना भगवान के शरीर और आत्मा। तो भगवान क्या है? दिव्य है। तो इसीलिए भगवान की तरफ से जो आने वाला ज्ञान है वो भी दिव्य है, इटर्नल है, फॉरएवर है, व्यवहारिक है, सच्चा है, ठीक है? तो इसीलिए अगर यहाँ पे क्या लिखा है? इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो हम सब कितने ब्लेस्ड हैं, है ना? कितने ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमने इस ज्ञान को जान लिया ना, मतलब भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को जान लिया ना, तो हमें और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। मतलब फिर और कोई दुनिया में, चाहे आप कितनी भी पीएचडीज़ कर लो, एमबीबीएस कर लो, बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ ले लो, है ना? कितना भी ज्ञान ले लो। कैसे कुछ-कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से ये सब लिया है, इनका बेटा तो बाहर से पढ़ के आया है, अमेरिका से पढ़ के आया है, इतनी सारी डिग्रियाँ लेके आया है। लेकिन उस ज्ञान को हमने क्या करना है? अगर हम उस ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अपना जीवन किसमें यूज़ कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना-पीना, सोना, घूमना, मज़े करना, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज्ञान, ज्ञान नहीं है ना। ये ज्ञान क्यों दिव्य ज्ञान है? क्योंकि इससे हम भगवान को और प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बारे में, इससे जानकर हम अपने जन्म-मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद हम कृष्ण भगवान के प्रिय हो सकते हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद हम गुरु की अच्छे से सेवा करके गुरु परंपरा से ज्ञान सीख के हम गुरु के प्रति शरणागत होके भगवान के प्रति शरणागत हो सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ये ज्ञान क्या है? दिव्य है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण से आ रहा है, और कृष्ण के प्रमाणिक जो वो है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमें ये ज्ञान बता रहे हैं। भगवान के शास्त्र हमें, भगवान की वाणी हमें ये ज्ञान बता रही है। इसीलिए ये ज्ञान क्या है? दिव्य है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये टॉप मोस्ट ज्ञान है। जितने भी दुनिया में ज्ञान है, उन सबसे ये टॉप मोस्ट है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? इसे जानने के बाद अर्जुन, तुम्हें और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। शेष मतलब और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुमने भगवत गीता का ज्ञान जान लिया, भगवान के बारे में जान लिया, तो बहुत तुम्हें मतलब प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बाकी वो हम आने वाले वर्सेस में डिस्कस करेंगे कि भगवान जी क्या कह रहे हैं। ठीक है? तो हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः कोटि अनंत वैष्णव वृंद कोटि की जय, वैष्णव जगत वृंद गुरु की श्रील जय प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् जय भागवत महापुराण की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी की भक्तों की जय, जय आज के आनंद की की जय जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण